सप्रेम साहिब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत रामधनीदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, महंत साध्वी धीरजदास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पौन पतित कबीर आश्रम निवादा गौराडंड की पावन धरा को बार बार नमन। बंधुओं, कबीर बीजक से प्रतिदिन आप बीजक के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणी को आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस कड़ी में बीजक से रामायणी नंबर 14 का प्रसंग है। सदगुरु कबीर साहब किस प्रकार से बामन रूप लेकर राजा बलि को विष्णु ने छला था, अर्थात किस प्रकार से छलिया का रूप बनाकर छला था, वह सारी और किस प्रकार से ब्राह्मण ने का रूप धर के उन्होंने किस प्रकार से राजा बलि को से के साथ छल किया था। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बरसो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप उलेछ नर जानी, बावन रूप छले बलि राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब कीन ही चोर, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण कीनो वेद पुराण, कैसो कह मोह मानुष जाना, एक सौ ब्राह्मण पंथ चलाए, एक से हंस गोपाल गाया, एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मनला, एक से पूजा जैन पिचा, एक से निहुर निवाज गुजार, कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम खबीर न जाना, तन मन भज मोरे भक्ता, सत्य कबीर है सत्य है वक्ता, आपहु देव आपहु पाती, आपहु मूल आपहु जात, सर्वभूत संसार निवासी, आपहु खसम आपहु सुखवास, कहाँ इत मोह भयल युग चारी, काके आगे कहाँ पुकारी। सदगुरु कबीर साहब किस प्रकार से कहते हैं कि हम मनुष्य इस संसार में सबसे बड़ा पापी है। वह जन्म से ही अपने आप को पावन समझकर अपने ऊपर गर्व करने लगता है, उसके जैसा कोई नहीं वह यही समझता है। ऐसे व्यक्ति अपनी पाखंड छलाद वाली छवि बनाकर दूसरों को ठगते रहते हैं। एक ब्राह्मण ने तो अपना बामन रूप छोटा कर बना लिया और उस रूप में उसने सरल हृदय वाले धर्मात्मा राजा बलि को ठग लिया था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से बताने का काम किया कि किस प्रकार से विष्णु भगवान ने राजा बलि को छला था, वह भी एक ब्राह्मण का रूप लेकर, और इसलिए छल करने वाले ब्राह्मणों ने किसका भला किया। ब्राह्मणों को कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, वह तो सदा ही छलिए और कपटी रहे। ऐसे ब्राह्मणों ने ही मानवता के नाम पर सबको ठग लिया। उन लोगों ने ही
बहुत सारे ग्रंथ पुराण बनाए, लोगों के बीच ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव आदि बेफजूल की बातों को फैलावा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के मन में यह बात बैठा देना कि जन्म से कोई ऊंच नीच या अछूत होता है या बहुत बड़ा पाप हो, और उनके आत्मविश्वास को चोरी, अतः ऐसे ब्राह्मण ही दोषी हैं। उन ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों का निर्माण भी इस तरह किया कि मनुष्य उसी में खोया रहे, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माने और उन्हें देवता की भांति पूजते रहे। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सिर्फ ब्राह्मण पुरोहित ही अकेले दोषी नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के पुरोहित ने पाखंड, दंभ, अभिमान, भेदभाव इत्यादि भरा हुआ है। इतवत वे सभी मनुष्य दोषी हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उन मनुष्यों ने कई पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों का निर्माण किया। एक ग्रंथ ने ब्रह्मा की उपासना आदि मार्ग को सिद्ध किया, एक ने श्री कृष्ण के हंसा अवतार को मानकर अपना संप्रदाय चलाया, एक ने स्वयं मार्ग को चलाया, तो एक ग्रंथ से मनुष्य के मन में को भूत प्रेतादि में लगा दिया, जिससे लोग भ्रम में पड़ते चले गए। एक ग्रंथ से पूजा का तथा जैन मत की पद्धति चली, एक ग्रंथ से मुस्लिम मार्ग चला, जिसमें नित्य प्रति 5 समय नमाज पढ़ने का नियम है। इस तरह विभिन्न संप्रदाय चले। सब पंथ वाले स्वयं को एक दूसरे पंथ वाले से श्रेष्ठ मानते रहे, या मानते रहे कि केवल एक वे ही आस्तिक ईश्वर तथा सत्य के ठेकेदार, मोक्ष एवं स्वर्ग दिलाने वाले, और दूसरे पंथों को नास्तिक, काफिर एवं तुच्छ कहते रहे। किसी की पंथ वालों ने ज्ञानी लोगों की बात को नहीं माना और अपने झूठे स्वामित्व को ही प्रदर्शन करते रहे। वह यह स्वांग रचाते रहे कि वह बड़े हैं, मुस्लिम कहता है उसका धर्म कहता है, उसके काजी मुल्ला कहते हैं कि वह बड़े हैं, ईसाई का पादरी कहता है कि वह बड़ा है, और गिरजाघर के जो हैं वह कहते हैं वह बड़े हैं, और ब्राह्मण कहता है कि वह बड़ा है। इस प्रकार से तमाम भेदभाव में लगे रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु भक्त लोगों ने अपने तन, मन और वाणी को पावन करो। तुम अपने सदगुरु की बातों को श्रवण करो, क्योंकि वे सत्य के उपासक एवं वक्ता है। यह चेतना जो सभी प्राणियों के उर अर्थात हृदय में बसती है, वह ही परम पिता है। उसकी पूजा के लिए श्रेष्ठ कुल, जाति, फूल, पत्ते इत्यादि का होना जरूरी नहीं है। सब कुछ वही सब कुछ कहने का तात्पर्य यह है कि अपने तन, मन, वाणी, अंतर आत्मा में बसा और सर्वोपरि सिद्धांत है। संसार में बसे सारे मनुष्य अपने स्वामी स्वयं है। वे अपनी स्वरूप स्थिति प्राप्त करके स्वयं आनंदित होते हैं। सदगुरु कबीर साहब यह भी कहते हैं, मैं किसी को पुकार कर कहूं कि तुम ये काम करो, वो काम करो, मेरे जैसे लोगों को तो इस सत्य का संदेश देते देते 4 युग बीत गए, किंतु कोई इस बात को समझ ही नहीं पाया। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, साच ही कोई न माने, झूठे के संग जाए, झूठा ही झूठा मिल रहा, अहमक खेवह खाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आगे कि सत्य की बात कोई भी मानता नहीं, वह मनुष्य विश्वास ही नहीं करता। इस तरह से पाखंडवाद में घुस गया है कि उसे किसी चीज का भरोसा ही नहीं रहा। सभी लोग झूठ के पीछे भाग रहे हैं। सत्यों असत्यों काल्पित मान्यता रखने वाले लोग आपस में संधि करके अपनी सेना को बढ़ाते हैं, अर्थात अपने भक्त के प्रपंच जाल को फैलाते हैं। वह अविवेकी हैं, मनुष्य तुच्छ सांसारिक भोगों को भोगते हैं, मानो धूल फेंकते हैं। उनके मन के अंदर वह बैठ जाता है कि यही करूंगा, ऐसा ही करूंगा, इस प्रकार से हमारी भक्ति चलती रहे।
सदगुरु कबीर साहब इन सभी मिथ्या भरी बातों को काटते हैं और वह सिर्फ एक अलग ज्योत की बात करते हैं, परम पिता परमेश्वर की बात करते हैं। उनकी शब्द, उनकी वाणी सबसे हटकर है।